या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निरुद्देश्य सभी को आज की वेद कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज की इस वेद कक्षा का शुभारंभ किया जा रहा है। आज का विषय वैदिक वाङ्मय में मानवतावादी विचार है। अब बात आती है कि मानवतावाद है क्या। सबसे पहले मानवतावाद है क्या। जैसा कि इसके आरंभ में मानव और वाद, मानव से संबंधित विचारधारा जो है उसे मानवतावाद कहा गया। मानवतावाद की बात अगर हम करते हैं तो मानवतावाद में मानव कल्याण, मानवीय मूल्यों आदि पर बल दिया जाता है। जैसा कि पश्चिमी जगत में मानवतावाद की जो व्याख्या की गई वो पूर्णतः भौतिकवादी व्याख्या है। उसमें मानव के भौतिक सुख पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि भारतीय परंपरा में ये मूल्य सदा सर्वदा से ही मानव कल्याण पर, सर्व कल्याण पर बल देते हैं, सर्वहित पर बल देते हैं। यहाँ अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो पाश्चात्य जगत में स्वहित पर बल दिया जाता है और भारतीय विचारधारा में मानवतावाद में परहित पर बल दिया जाता है। तुलसी ने, गोस्वामी तुलसी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अधमाई। तो इससे जो है स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मानवतावाद की विचारधारा आज नहीं बल्कि लंबे काल से उपस्थित रही है। इस दृष्टि से अगर हम आगे बात करें तो हमने कई अपने पिछले वाचन में अनेक बार यह कहा है कि संसार की कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसी ज्ञान परंपरा नहीं है जिसका उद्गम वेदों से न हुआ। पश्चिमी जगत में मानवतावाद के अभ्युदय का मूल स्रोत पुनर्जागरण काल माना जाता है, यूरोपीय पुनर्जागरण काल। भारत में ऐसा पुनर्जागरण तो वैदिक संस्कृति से ही उपलब्ध होता है, और वैदिक संस्कृति कितनी प्राचीन है यह कह पाना आज तक किसी विद्वान के लिए संभव नहीं। मानवतावाद की विचार की अगर पश्चिमी जगत में बात करें तो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यहाँ से ये परंपरा शुरू हुई। जब अरस्तु ने एक अपना कथन कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इस कथन मात्र से यह सुनिश्चित हो गया पश्चिम के जगत में। विद्वानों ने इस पर चिंतन बाद में किया, पश्चिम के विद्वानों ने इस पर बाद में चिंतन किया, लेकिन यह सुनिश्चित, उनके इस कथन से सुनिश्चित हो गया कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र नहीं है।
जबकि 18वीं शताब्दी में रूसो कहता है, रूसो ने मानव के संदर्भ की जो बात कही कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन वह उसका यह कथन आक्रोश भाव में था, वह मानव की स्वतंत्रता चाहता था। जबकि मानवतावाद कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वह समाज से बंधा हुआ एक प्राणी है, जिसकी बात सोक्रेटिस ने, अरिस्टोटल ने पहले ही कह दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है तो निश्चित रूप से वह समाज से बंध गया, और जब संसार से बंध गया तो उसका एक परम ध्येय हुआ कि वह समाज के लिए जो भी अपने क्रियाकर्म का संपादन करे वो समाज के लिए करे। तो इस दृष्टि से मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, लेकिन पश्चिम के जगत में इसको जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ बताया गया। मानो जकड़ा हुआ जैसे जबरन किसी ने उसके ऊपर कोई चीज थोप दिया, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। यहां पर शायद अब रूसो जैसे विद्वान पर तो मैं कोई आक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यहां हमें लगता है रूसो की भावना मानव के प्रति कहीं न कहीं संकीर्ण रही, और मानवतावाद मानव कल्याण, सत्य, अहिंसा और सेवा में विश्वास करता है। अब नीचे से चले तो एक प्रसिद्ध वाक्य है, सेवा परमो धर्म है। मानव का परम धर्म है सेवा। अगर हम वैदिक वाङ्मय की चर्चा करें तो वेदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई, और वो संपूर्ण मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने वाला है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की गई। लेकिन यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिर्फ स्वतः के लिए नहीं है। ये मोक्ष जो अंतिम चरण है, इसकी प्राप्ति हमें जब हम सेवा भाव से इन कार्यों को करेंगे तो हमें हमारा चरम लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, अगर वैदिक वाङ्मय की हम बात करें तो वेदों में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं। वेद एवं वैदिक वाङ्मय में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर स्पष्ट रूप से तो मानववाद जैसा शब्द तो नहीं आया, लेकिन जब उनका हम आलोड़न विलोड़न करते हैं तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये मानवतावादी संबंधी अवधारणा जो है वेदों में आज नहीं, प्राचीन का अति प्राचीन काल से सन्निहित है। अति प्राचीन काल भी उसके लिए कहना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि वेदों के संदर्भ में जो भारतीय मान्यता है ये तो मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने मंत्रों को देखा, उनका चिंतन किया और उनको फिर श्रुति परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया। इसलिए वेदों के रचना काल की चर्चा तो करना ही व्यर्थ है। इस पर कभी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि वेदों की रचना कब हुई। वेदों की रचना को कभी काल के क्रम में बांधा नहीं जा सकता। इस दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जिसमें प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा गया है, उत देवा अभिहितम देवा उन्नयथा पुनः। उत देवा अभिहितम देवा उन्नयथा पुनः। अर्थात हे प्रबुद्ध जनों, तुम पतित लोगों को बार बार ऊपर उठाओ। पतित जो अपने कर्म से गिर चुका हो, जो स्वार्थ में संलिप्त हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ सुर और असुर की अनेक कथाएं आती हैं, देव और दानव की अनेक कथाएं आती हैं। दानव लोग स्व उत्थान की इच्छा से बहुत पवित्र मन से आराधना करते थे। ईश आराधना वरदान पाने के लिए करते थे, लेकिन जब उन्हें वह वर प्राप्त हो जाता था तो उसका वो दुरुपयोग करने लगते थे। जबकि देवलोग
मानव कल्याणार्थ उपासना करते थे, मानव कल्याणार्थ तपस्या करते थे, और जब उन्हें वर प्राप्त होता था तो उस वर का प्रयोग संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए लगा। ये मानवतावाद वहां से अपेक्षित वैदिक वाङ्मय में आया। इसी तरीके से दान की बात, दान के लिए उससे संबंधित एक मंत्र आया है, सतहस्त्र समाहार सहस्र हस्त संकिरा। ये अथर्ववेद का ही मंत्र है, सतहस्त्र समाहार सहस्र हस्त संकिरा, अर्थात आप सहस्त्रों हस्तों से, सहस्र हाथों से 100 हाथों से आप धन का संग्रह करो, लेकिन निष्क्रिय होकर उस धन के प्रति सहस्र हाथों से उसे लोगों को प्रदान करो, इससे लोक कल्याण। अच्छा, इसी मानवतावाद, यही मानवतावाद जो है वेदों में जो सूत्र रूप में आया, इसी की व्याख्या आगे चलकर चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, या महावीर स्वामी से पूर्व भी जो जैन धर्म के अन्य तीर्थंकर हुए, उन सभी ने आगे चलकर के भगवत्पाद शंकराचार्य जी आज जितने भी मनीषी चिंतक हुए, उन सब ने इन मानवतावादी, इसी मानवतावाद सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। अब मानवतावाद के विभाजन की अगर विचारधारा के रूप में विभाजन की बात करें तो एक भौतिक मानवतावाद है और दूसरा आध्यात्मिक मानवतावाद है, और इसी आध्यात्मिक मानवतावाद का एक विशिष्ट भाग एकात्म मानववाद है। और हम सभी जानते हैं कि एकात्म मानववाद का चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख देन है। वह संपूर्ण संसार में रह रहे मनुष्य को एक आत्मा से प्रेरित होता है। इस सब के अंदर एक आत्मा ही निवास करती है, अतः उन सब के कल्याण और उन सब के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की चर्चा उन्होंने अपने एकात्म मानववाद में किया है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात चली तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने पंच महाभूतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। इससे स्पष्ट होता है कि एक तो जो बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में लोग प्रतिष्ठित करते हैं, यह आज के परिप्रेक्ष्य में तो उचित या अनुचित की बात नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी जो मूल विचारधारा है वह वेद ही है। वह भी वो संपूर्ण विचारधारा बौद्ध और जैन की वेदों से अप्लावित है, यह कहीं से आयातित विचारधारा नहीं है। और एक बात और, वैदिक वाङ्मय में कर्मनिष्ठ समाज की बात की गई। वैदिक वाङ्मय में सर्वत्र कर्मनिष्ठ समाज की बात की गई, और वह कर्मनिष्ठा जो है वह स्वार्थ रहित हो, वह पर के लिए हो, न कि स्व के लिए। इसलिए वेदों में कहा गया वेदो खिलो धर्म मूलम। महर्षि मन ने कहा वेदो खिलो धर्म मूलम। यह वेद ही समस्त धर्मों का मूल है। अब धर्म की व्याख्या तो विद्वानों ने बड़ी विशद रूप से किया, लेकिन धर्म का तात्पर्य सिर्फ ईश्वर को पुष्प आज समर्पित कर भक्ति भावना प्रदर्शित करना ही मात्र नहीं है, बल्कि धर्म का तात्पर्य कर्म है। और यहां जो है, यहीं से वेदों में हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि मानववादी विचारधारा यहीं से दिखती है। इसके बाद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, निष्पृह कर्म की बात उन्होंने किया। आप कर्म करिए पूरे मनोयोग से, लेकिन जब आप फल की इच्छा करने लगते हैं
तो स्वार्थ पर भावना हो जाती है। आप कर्म करिए स्वार्थ रहित होकर के। यह भी मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने वाला तथ्य है। ये तथ्य जो है सीधे स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि मानवतावाद वाह या पश्चिमी जगत की उद्धृत कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि मानव के जन्म के साथ ही हमारे चिंतकों ने मानवतावाद को प्रतिष्ठित कर दिया था। इसी तरीके से एक और श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और ये वसुधैव कुटुंबकम तो हमारे सरकार का संसद भवन का ध्येय वाक्य भी है। अब यह वसुधैव कुटुंबकम ही स्पष्ट कर देता है कि भारतीय परंपरा में हम इस संपूर्ण जगत को ही अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। यह भावना जो है स्वार्थ रहित परहित के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषे क्षत समाः त्वं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। तो इस संसार में परहित करते हुए, लोक कल्याण करते हुए 200 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन कर्म को बंधन मानकर नहीं, बल्कि कर्म को मोक्ष मानकर, यह कर्म हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा, इस भाव से हमें कर्म करना चाहिए। इसी को गीता में निष्काम कर्म की बात, इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। अब कर्तव्यों की बात करें या कर्म की बात करें तो भारतीय समाज पर एक आक्षेप सदैव लगता है कि ब्राह्मणों ने या तत्कालीन समाज नियंताओं ने भारत में जात प्रथा के बीज बो दिए और वो बार बार वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं, जिसका निर्देश वेदों में किया गया है। चातुर्वर्ण, कृष्ण ने भी कहा चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से। तो इससे वो हमारा एक स्वार्थहीन चिंतन है, जिसके तहत हम किसी वर्ग, किसी जाति या किसी आदि पर आक्षेप करते हैं, जबकि वह जो वर्ग विभाजन है वह वर्ग विभाजन पूर्णतः कर्म आधारित विभाजन था। और अगर कर्म आधारित विभाजन के बाद भी उसके बाद जो निर्देश किया गया अथर्ववेद में कि तुम जो है पतित लोगों को बार बार उठाओ, अर्थात शिक्षा की बात की गई है। अभी एक विवाद चल रहा था जिसमें तुलसी के एक पद की बात बार बार चल रही थी, ढोल गवान शोध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ उस ताड़न शब्द की बात जो तुलसी ने कही गई है, इस मंत्र में स्पष्ट हो जाता है कि उत्तम देवा अमितम देवा उन्नयथा पुनः, जो पतित लोग हैं उनको बार बार उठाओ से तात्पर्य वही ताड़न और उठाओ को अगर आप भावार्थ में लेंगे तो लगभग समानता हमें दिखती है। इसके बाद ईशावास्योपनिषद सीधे कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्र कस्य स्विद धनम। ये जो संपूर्ण जगत है, ये जो चराचर सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड, इस संपूर्ण जगत में एक ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है। वह ईश्वर इस संपूर्ण जगत भर में विद्यमान है। इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए, अपने हृदय मन में रखते हुए त्याग पूर्वक सांसारिक पदार्थों का भोग करो। यानी त्याग पूर्वक सांसारिक भोग, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें संलिप्त होकर उनका भोग न करो, बल्कि उनका त्याग पूर्वक भोग, उनमें लिप्सा मत रखो, उनको जो है उन पदार्थों में उनकी आसक्ति मत रखो। क्योंकि जब तुम अपने अंतिम चरण में जाओगे, यह जो संपदा है धरती की,
यह संपदा धरती पर रहने वाले जीवों की है। क्योंकि आप इस धरती लोक को छोड़ करके अन्यत्र जाओगे तो वहां के लिए संपदा नहीं है, ये संपदा यहीं आपकी धरती पर रह जाएगी। इसलिए निष्काम भाव से आप उन वस्तुओं का उपभोग करो। ईश्वर से युक्त संपूर्ण भोग्य पदार्थों का आसक्ति रहित होकर त्याग पूर्वक भोग करना ही निष्काम कर्म है। और यही निष्काम कर्म मानवतावाद का आरंभिक स्वरूप है। आरंभिक आज दोनों स्वरूप है। तो और इसी के आधार पर आगे चल करके जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मानवाधिकारों की घोषणा की गई। ये मानवाधिकारों की उपज वहीं से है। लेकिन इस मानवाधिकार में ये जो मानवाधिकार आयोग इस समय चल रहे हैं, संपूर्ण देशों में बने हैं लगभग, ये मानवाधिकार सिर्फ मानव के स्थूल स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाए गए, बल्कि उनकी मानव की सर्वांगीण उन्नति की बात नहीं करता है। वो मानव रक्षा की मात्र बात कर रहा है। जबकि मानवतावाद का मूल उद्देश्य मानव का सर्वांगीण उन्नति है। और यह सर्वांगीण उन्नति जब तक हम लोक कल्याण की भावना से और प्रेय की भावना से नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है। और एक अर्नाल्ड टाइमली विद्वान हुए, उन्होंने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में एक विशेष बात कही कि भारतीय संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि प्राचीन काल से ही उसमें मानवतावादी गुण विद्यमान है। ये उन्होंने निष्पक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया है और यह सत्य है। और भारतीय संस्कृति का आधार वैदिक वाङ्मय है। वैदिक वाङ्मय के बिना अगर हमें भारतीय संस्कृति की गहनता और गहराई को समझना है तो हमें सर्वप्रथम वेद और वैदिक वाङ्मय को समझना होगा। इस दिशा में भारत में विदेशों में भी अनेक विद्वानों ने समय समय पर बहुत चिंतन, मनन, मंथन, व्याख्या आदि कार्य किए, लेकिन अभी उनकी गहराई में पहुंच पाना कठिन है। इसलिए मैं ये बात बार बार करता हूं, आज संसार में जितने भी विचार हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब के स्रोत सूत्र रूप में वेदों में सन्निहित है। एक विद्वता जूरिस डुहियट हुए, उनकी एक रचना है ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी गारंटी फॉर ह्यूमन राइट्स। उसमें उन्होंने गीता के निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत के अर्थों को मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा यदि व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त हैं, यदि व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त हैं तो वह है सदैव कर्तव्य पालन का अधिकार। अगर व्यक्ति को कोई मूल अधिकार दिया जाना चाहिए, उसमें सर्वप्रथम स्वतंत्रता, समानता, मनुष्य स्वतंत्र कहाँ है? मनुष्य स्वतंत्र कहाँ है? जब वो समाज में पैदा हुआ और वो सामाजिक प्राणी है तो वो तो समाज से बंधा हुआ है ना। तो अगर हमें मूल अधिकारों के देने की बात की जाए तो सर्वप्रथम कर्तव्य पालन का अधिकार हमें देना चाहिए कि हर नागरिक को कर्तव्य पालन का अधिकार होना चाहिए। और आज हम देखते हैं वर्तमान समाज में हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य परायणता की बात नहीं करते। हम जो भारतीय समाज कर्मनिष्ठ रहा, आदिकाल से कर्मनिष्ठ रहा, उस भारतीय समाज, वही भारतीय समाज आज भौतिकता की इस आंधी में सिर्फ अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों की बात नहीं करता। इसका मूल कारण यह उपभोक्तावादी संस्कृति है। आज जो है भारतीय समाज में सदैव
बुजुर्गों को आदर किया गया, लेकिन आज यह सर्वथा विहीनता की स्थिति है। और वही अर्नाल्ड की जो बात हमने कही, अर्नाल्ड टाइम की, उन्हीं की बात, उनकी श्रेष्ठता, वो जो श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो एक बार विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्मू द्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेशा ततोन्या भोग भूमयः। हे महामुने, जम्मू द्वीप आज भी, जम्मू द्वीप अर्थात भारत आज भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, अन्य तो भोग की भूमियां। भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पर जो है कर्म श्रेष्ठता की बात की गई है, भोग की बात नहीं कही गई है। अगर भोग है तो निस्पृह भोग है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। इसके बाद मनुष्य जब से जन्म लेता है, स्वाभाविक रूप से वो कर्तव्य पालन के निर्वाह में, संघर्ष की नियत के निर्वाह में आगे बढ़ता है। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता है, यह व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि वह अपने कर्म से च्युत होता चला जाता है। इसीलिए कृष्ण को अच्युत भी कहा गया, जो कर्म से कभी गिरा नहीं, पतित नहीं। और उसी ऐसे ही पतित लोगों को बार बार उठाने का निर्देश अथर्ववेद में दिया गया, और कृष्ण बार बार यह चेष्टा अपने जीवन काल भर सदैव करते रहे। अब जब दो विश्व, अब मानवतावाद का तो एक निश्चित हो गया कि यहां पर सत्य, अहिंसा, पर कल्याण, पर हित, ये सारे विचार मानवतावाद के अंतर्गत आते हैं। पुनर्जागरण काल जो लगभग 14वीं शताब्दी का है, जो यूरोप में आया, और उसके बाद यूरोप, यह वही यूरोप है जहां पर मानवतावाद के जागरण के बाद दो महायुद्ध हुए। मानवतावाद का अगर वास्तविक जागरण यूरोप में हो गया होता तो शायद यह पृथ्वी दो महायुद्धों से बच जाती। लेकिन जब इसकी क्षति को देखा लोगों ने, तब लोगों के मन में मानवाधिकार की चिंता समाई, और तब उन्होंने जो है मानवाधिकार की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करने लगे। जबकि हमारे यहाँ पे एक श्रृंखला है, परंपरा है, उस परंपरा से ही हम सर्वत्र मानवतावाद, मानव उद्धार, मानव सेवा और सत्कर्म की बात निरंतर करते आए थे। और उस श्रृंखला में वेद मनीषियों के साथ साथ स्मृतिकारों, साहित्यकारों, धर्मशास्त्रकारों से लेकर के जैन, बौद्ध जितने भी हैं, सब ने एक चीज पर विशेष जोर दिया, अहिंसा। अहिंसा, गीता में भी अहिंसा परमो धर्म की बात की गई। तो ये अहिंसा, लेकिन ये जो दो विश्व युद्ध हुए, ये प्रमाणित करते हैं कि आधुनिक काल आते आते ये मात्र सिर्फ विचार बनकर रह गए। यह सिर्फ जितने भी चिंतन हुए, यह सिर्फ एक विचार बनकर रह गए थे। इस काल तक हमारे समाज में साम्राज्यवाद की भावना बलवती होती चली गई, एको हम द्वितीयो नास्ति की भावना बलवती होती चली गई, और इसके लिए इसका मूल, एको हम द्वितीयो नास्ति की बात तो आध्यात्मिक रूप में सही है, लेकिन जब हम भौतिकता के रूप में आते हैं तो यह कहीं न कहीं संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है कि जब हम सिर्फ अहमन्यता में जीवित रहने लगते हैं, एक हम ही हैं,
तो अपने शक्ति संयोजन करने लगते हैं और उस शक्ति संयोजन के पश्चात हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यही आसुरी वृत्ति हुई और इसी आसुरी वृत्ति के चलते मानव कल्याण प्रभावित हुआ और जिसका परिणाम 2 विश्व ने देखे। अब दूसरी बात आती है कि भारतीय समाज में छुआछूत का बहुत है, छुआछूत का भेद है, अस्पृश्यता जिसे कहा गया संविधान में, लेकिन यह वेदों में कहीं निर्देश नहीं है कि छुआछूत की बात कहीं वेदों में कहीं ही नहीं गई। चूंकि वेद तो कहते हैं कि इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी वस्तुएं हैं सब पर सबका समान अधिकार है। मंत्र है अथर्ववेद का, समानी कृपा सह वौन्न भागः समेन योग त्रय सह यो युनिज्मि सम्योजोनिम सर्पयतारा नाभिवाभितः। अब इस प्रकृति ने जो भी सामग्रियां हमें दी हैं, अन्न, जल, जीवन यापन के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सब पर सभी का समान रूप से अधिकार है। अतः हे मनुष्यों, तुम सब लोग त्याग भाव से इनका उपभोग करो, आसक्ति भाव से नहीं। जब जब ब्रिटेन में आसक्ति आई तो उसने पूरे भूमंडल को अपना भूभाग मानने लगा। इसके कारण अपने उपनिवेश बनाए और वहां के निवासियों को पीड़ित करना शुरू किया। यही काम पुर्तगाल ने किया, यही काम डचों ने किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? विश्व के अनेक देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गए। इसी परतंत्रता की बात संभवतः रूसों ने अपने दर्शन में किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यही दर्द संभवतः उसने अपने दर्शन में व्यक्त किया। जबकि मानवतावाद सर्व कल्याण, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह और शांति की बात करता है। अगर विश्व में शांति होगी तो शांति के बिना किसी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हमें विकास करना है तो पहले वैश्विक शांति आवश्यक है। इसीलिए वेदों में ये जो वेद का भी मंत्र है, ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। तो हम सदैव सबके जीवन की कल्पना करते हैं, सभी सतायु हों। भारतीय ऋषि मनीषी तो सबके सतायु होने की ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं कि सभी जो है सतजीवी हों और शांति भाव से वैमनस्य रहित होकर के इस पृथ्वी का भोग करें और लेकिन निष्कामता उसमें प्रमुख होना है। अभी छुआछूत की बात हो गई, अब समानता की बात। समानता के लिए वेदों में मंत्र आया है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एत संभ्रातरो वावृज सौभगाय। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और भी हैं, जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। समानो मंत्र समति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रमभि मंत्रये वह समानेन वो अविशाज होमा। समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समान मस्त वो मनो यथा वह सुसाहस। अब असमानता की बात कहां से भारतीय समाज में आई? असमानता की उपज
वास्तव में जो वर्तमान विचारधारा आई, वर्तमान विचारधारा पश्चिम जगत की आई, वहां से हमें निम्न दिखाने के प्रयास में इस भारतीय समाज को समानता और असमानता के बंधन में बांध करके दिखाया गया। जबकि वेद सदैव कहते हैं इस संसार में न तो कोई ज्येष्ठ है, न तो कोई ज्येष्ठ है बड़ा है, न तो कोई छोटा है, और सभी भ्रातृवत हैं, बंधुत्व हैं। इसी बंधुत्व की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है, और इसलिए सभी के सौभाग्य का समान रूप से उदय हो। समगच्छध्वम समवदध्वम समो मनांसि जानता, हम सभी साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर रहें, और सभी के मन समान हो। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम नमस्ते। इस दृष्टि से हम हे ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ समाज की ही बात नहीं की जाती है, बल्कि शासन व्यवस्था की भी बात की जाती है कि जिस तरीके से मंत्र सभी के लिए समान है, जो सूत्र हैं सभी के लिए समान है, तो जो हमारी समितियां हैं वो भी समान हो। समानम मनः सचित्त में शाम, और हम सबके मन, वहां पर जो समिति में बैठे लोग हैं वो समान रूप से विचार करें, किसके? सर्व कल्याण के लिए। समानम मंत्रमभि मंत्रये वह समानेन वा हर्षा जुहोमर। जिस प्रकार सभी के कल्याण के लिए आहुतियां प्रदान की जाती हैं मंत्रों द्वारा, उसी प्रकार जो सभा और समितियां हैं ये भी समान रूप से सभी के कल्याण के लिए, कल्याण के संदर्भ में चिंतन करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अनेक औपनिषदिक पौराणिक आख्यान हैं जिनसे मानवतावाद और मानवाधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। एक कठोपनिषद का वृत्तांत है जिसमें यम और नचिकेता संवाद आता है। यम ने नचिकेता को उन गूढ़ रहस्यों को न जानने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता उन प्रलोभनों से निरंतर अपने को दूर रखा। तो कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो वरस्तु में वर्णीय स एवं। हे प्रभु, हमें किसी प्रकार के वित्त की जरूरत नहीं, हमें धन संपदा नहीं चाहिए, हमें तो केवल मात्र वह जो वरदान आप दीजिए जिससे हमको उस रहस्य की जानकारी हो। इस प्रकार जो है हम पाते हैं कि हम सदैव कर्म भोग की बात करते हैं, कर्तव्यों कर्मनिष्ठ समाज की बात करते हैं, और कर्मनिष्ठा से ही यह समाज सदैव आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे अंदर कर्मनिष्ठा नहीं आएगी, कर्तव्य परायणता नहीं आएगी, तब तक हम अधिकारों का सिर्फ शोषक मात्र बने रहेंगे और समाज का विकास नहीं होगा। समाज के विकास के लिए, मानव के लिए मानवतावाद को विकसित करना होगा, साथ ही मानव कल्याण की बात करना होगा, और बात ही नहीं बल्कि उस कर्तव्य का निर्वाह भी करना होगा। तब हमें स्वतः ही अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस रूप में कहा जा सकता है कि मानवतावाद, मानवाधिकार जैसी अवधारणाएं किसी बाहर से आयातित अवधारणाएं नहीं है,